अगर आप एक स्टूडेंट हैं और टीचिंग लाइन में आना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है डॉक्टर सारिका रखियानी। एक बार फटाफट से अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन बता देती हूँ। ग्रेजुएशन में मैंने किया है BFIA, बैचलर्स ऑफ फाइनेंशियल एंड इन्वेस्टमेंट एनालिसिस, शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। पोस्ट ग्रेजुएशन मास्टर ऑफ कॉमर्स, स्पेशलाइजेशन इन फाइनेंस, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, रामजस कॉलेज, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। PhD इन फाइनेंस, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस एंड बिजनेस इकोनॉमिक्स, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली साउथ कैंपस। तो आपने अंदाज़ा लगा लिया कि मैं 10 साल से DU की स्टूडेंट रही हूँ। एक डेकेड काटा है मैंने DU में, और जो भी ऑब्जर्व किया है, जो भी मेरा एक्सपीरियंस है, उनको ध्यान में रखते हुए मैं एक चीज़ आप लोगों के लिए लेके आई हूँ। जो चीज़ मैंने सोची है वो इसलिए सोची है क्योंकि मैंने ना अपनी लाइफ में ये चीज़ फेस करी कि टीचर्स हाँ अवेलेबल होते हैं, बट हमेशा उस लेवल पे आपको गाइड कर पाएंगे पर्सनलाइज्ड लेवल पे या नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं ले सकता। क्योंकि उनके पास अपने बहुत काम है, अपनी बहुत चीज़ें हैं। तो सीनियर्स को अप्रोच करना सीखा फिर मैंने। सीनियर्स का भी क्या है, योर नेटवर्क इज़ योर नेटवर्थ, राइट। तो अगर आपने सीनियर्स के साथ नेटवर्क बना के रखा है, दैट्स गुड। और अगर आपके आसपास सीनियर्स हैं जो हेल्प करते हैं या टीचर्स हैं जो टाइम दे पा रहे हैं, तो आपको मेरी ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन अगर आपको एक सीनियर की कमी महसूस होती है कि यार थोड़ा सा कोई गाइड कर देता, थोड़ा सा कोई बता देता कि करना कैसे है, ठीक है, अगर उस सीनियर की आपको कमी महसूस होती है तो ये वीडियो आप कंटिन्यू करिए देखना। अगर टीचिंग में आना है ना तो अपने ऊपर मेहनत शुरुआत से ही करनी होती है। तो लेकिन अभी मैं अगर स्कूल लेवल पे भूल जाऊँ, अगर आप सपोज ग्रेजुएशन पे आ चुके हैं और आपको ऑब्जर्व हो रहा है फर्स्ट सेमेस्टर या सेकंड सेमेस्टर में कि कम्युनिकेशन स्किल्स इतनी अच्छी नहीं है, आगे टीचिंग में जाना है लेकिन वो कॉन्फिडेंस और प्रेजेंटेशन स्किल्स उतनी डेवलप नहीं हुई हैं या औरों के मुकाबले थोड़ी सी और बेहतर होने की ज़रूरत है, क्योंकि मार्केट एक्सट्रोवर्ट्स की है। कॉन्फिडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको लगता है कि आप वहाँ कहीं लैक कर रहे हैं तो उसकी गाइडेंस के लिए भी मैं अवेलेबल हूँ। अगर आपको ये डिसाइड करने में मुश्किल हो रहा है ग्रेजुएशन के आखिरी ईयर में कि MCOM करना चाहिए या MBA करना चाहिए और टीचिंग के लिए क्या सूटेबल है, और एक कस्टमाइज गाइडेंस चाहिए, उसके लिए भी मैं अवेलेबल हूँ। आपको ये देखना है कि JRF और नेट फुल टाइम स्टूडेंट होने के साथ साथ टाइम कैसे मैनेज होगा, तो उसके लिए भी अगर आपको पर्सनल लेवल पे गाइडेंस चाहिए कि कोचिंग लगानी चाहिए नहीं लगानी चाहिए, कैसे पढ़ाई करनी चाहिए, ये भी हो सकता है कि सपोज 12 सब्जेक्ट्स हैं, लाइक आपके पूरे सिलेबस में अगर पेपर 2 के नेट के एग्ज़ाम में उनमें से आपको 10 में कॉन्फिडेंस है, 2 में नहीं है, क्या वो 2 कोई पढ़ा देगा? मैं उसके लिए भी अवेलेबल हूँ। अगर आपको लगता है कि PhD में एनरोल तो करना है लेकिन समझ नहीं आ रहा कैसे इंस्टीट्यूट्स डिसाइड करने हैं, सुपरवाइज़र कैसे डिसाइड करना है, रिसर्च प्रपोजल कैसे बनाना है, एक रिसर्च टॉपिक कैसे चुनना है, ठीक है, वो जो प्रोसेस होता है पूरा कि राइटिंग क्या है, क्या लिखना क्या है रिसर्च प्रपोजल में, तो वो सब बातों के लिए भी मैं हूँ। अगर आपको लगता है कि एनरोल तो हो गए हैं, अब ये नहीं समझ में आ रहा कि JRF लेके फुल टाइम करते रहें या क्योंकि दूसरे लोग तो पढ़ा भी रहे हैं साथ में, मुझे क्या करना चाहिए, किसी भी स्टेज पे कैसे भी डाउट्स हैं। इनफैक्ट ये भी हो सकता है आपको शुरू में लग रहा हो कि टीचिंग इंडस्ट्री में आना भी चाहिए या नहीं, एक ओवरव्यू की प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में क्या चल रहा है, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स में क्या चल रहा है, कहाँ कितना पैसा है, कैसे डिसाइड होगा कि मुझे एग्जैक्टली कहाँ पढ़ाना है, ओवरव्यू पूरा कुछ भी शुरुआत से लेके एंड तक कोई भी अगर आपको क्वेरीज हैं तो मैं अवेलेबल हूँ। बट क्योंकि अब मेरे समय की भी कुछ कीमत है तो डेफिनेटली एट अ कॉस्ट। प्रोसेस कैसे चलेगा, आपकी जो भी क्वेरीज हैं आप सारी एक लिखेंगे एक जगह और मुझे ईमेल करेंगे supersenior.sarika@gmail.com पे। अगर मैंने क्वेरीज पढ़ी, अगर मुझे लगा कि मैं हैंडल कर पाऊंगी तो मैं उस पर रिप्लाई दूंगी आपको कि मैं हैंडल कर सकती हूँ, और हाफ एन आवर में होगी या 1 आवर में होगी ये भी बताऊंगी, उसके हिसाब से फ़ीस होगी। गूगल मीट का लिंक शेयर होगा, आपको मैं 3 स्लॉट्स दूंगी और आप एक उसमें से सेलेक्ट करेंगे। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि मीटिंग कोई और हैंडल कर रहा है, हमेशा मीटिंग पे आपको मैं ही मिलूंगी, ईमेल का रिप्लाई हमेशा मैं ही दूंगी। और अगर आपको लगता है कि मैं फ़ीस क्यों दे दूँ, क्या पता तुम मेरी क्वेरी हैंडल कर ही ना पाओ, तो आप जैसे ही मुझे अपनी क्वेरीज लिख के भेजेंगे, अगर मुझे लगेगा कि मैं हैंडल नहीं कर सकती, मैं उसी समय उसी ईमेल पे आपको रिप्लाई दे दूंगी कि मैं ये क्वेरी हैंडल नहीं कर सकती। आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, आपके पैसे वेस्ट नहीं होंगे, इसकी गारंटी मैं लेती हूँ। आपके ईमेल का इंतज़ार रहेगा। supersenior.sarika@gmail.com।